रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ये आंसर आ गया। चाहो तो लिखना लिख लो, है ना, कोई भी मल्टीपल स्टेप का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे या आगे स्टेप पे, लिखा है मैंने आपको नोट्स में वैसे। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। रुको रुको रुको, अब मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे नहीं आऊंगा अभी। 83, 93, 94, 95, 96। 96 सही किसका गया है, सही। 96 सही किसका गया है। तरीका मैं सिखाया था मैंने आपको, तुक्का मारा है सर, यूज किया तरीका, तुम्हारे पूर्वज के पास थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पीढ़ी वापस आगे बढ़ रही है। 98, 99, सांबर, खत्म। चलो, डाउट जो भी कुछ रहेगा और आपको अब आके पूछ लेना आप लोग। हाँ दीदी। 89, ये तो याद करना है दीदी आपको। टेक्स्ट बुक पढ़ो थोड़ा, पकड़ो जल्दी से बुक में। एक बार नोट्स दिखाओ मुझे, मैंने क्या कराया था आपको लास्ट टाइम। आप लोग कल आए थे, दीदी अपनी आप आ रही हो कुछ दिनों से, क्या हुआ। हवाई दौरे पे हो गया आप, क्या हुआ। हाँ, एडमिट थी, क्या हुआ क्या। ओके 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 ओके, अभी सही है ना थोड़ा। चलो ठीक है, लेक्चर अटेंड किया आपने कुछ, रिवाइज किया ना पूरा। लाओ दिए, साइन ले लो। कितने मार्क्स आपके हैं। नहीं मेरे, मैंने एग्जाम दिया ना। कितना हुआ था। 39, चलो अच्छा है। इस बार अपना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। राज क्या है इसका। नहीं राज क्या है, राज बोलो, क्या रीजन क्या है इसका। अच्छे से पढ़ाई किस बार की, कि पढ़ाई की इस बार। सो अच्छा है, वेरी गुड। देखो आपको ये चेंज दे रखा है, टाइम दे रखा है, पूछा रेट है ना, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ NO2 1/4 होगा। 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा NO2 दे रखा है आपको यहाँ पे, ये चेंज वैल्यू, चेंज मतलब क्या होता है, इंक्रीज लिखा हो या चेंज लिखा हो, ये डेल्टा NO2। और टाइम कितना दिया, 100। इसको इसे डिवाइड कर दो और साथ में 4 भी आएगा। क्लियर ना, 1/4 बस हो गया सॉल्व। हाँ डिवाइड बाई में 100, और नीचे 4 भी आएगा, बिकॉज हमारे क्या, 4 मतलब दीदी, 4 मतलब बाजू में इसके। ठीक है, क्यों आएगा 4, क्या होगा रेट इन टर्म्स ऑफ दिस, 1/4 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने ग्राफ कराया था लास्ट टाइम आपको ना, ग्राफ। ठीक है, आ जाओ। तो हम ग्राफ की बात जल्दी से करेंगे। अरे, तो और हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए, चैप्टर जो जो मेन पार्ट होता है, टफेस्ट पार्ट, वो हमने कवर कर दिया है। बाकी सारे पार्ट इजी इजी है। चैप्टर ए भी मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, बस 2-3 लेक्चर और लगेंगे, बट वो इजीएस्ट पार्ट है पूरा सारा। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर आपको ढंग से आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी। ग्राफ वाली बात हम कर रहे थे, मैंने आपको पहला ग्राफ सिखाया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। और याद रखो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में, आपसे कोई भी ग्राफ बनवा लेगा आपको। और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ वैसे, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, बट मैं कहूंगा आप एक्सप्लेन उसको क्या करो, समझो कैसे ग्राफ बनता है पूरा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको पहला ग्राफ प्लॉट कराया था किसके वर्सेस, एटी वर्सेस, बोलो क्या था, बोलो बे, टी। क्या होता है इनका रिश्ता फर्स्ट ऑर्डर में, इनका रिश्ता क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, या सिंपल क्या होगा आपका, एटी इज इक्वल टू A0 e⁻ में 80। हमें दिख रहा है ये ग्राफ जो है ना, ये आपका पूरा वाई बनेगा ना, हमें बताया था मैंने आपको, पहला वाई होता है, दूसरा क्या होता है, एक्स। तो ये वाई हो गया, ये वाला क्या होगा आपका यहाँ पे, एक्स। ये इक्वेशन देख के हमें किसकी याद आ रही है, हमें याद आ रही है वाई इक्वल टू e⁻ x की। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, कंपेयर किया जस्ट हमने यहाँ पे। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, अगर आपका यहाँ पे, इट विल बी डिक्रीजिंग, और ये इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे 80 रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा। ये टच क्यों नहीं करता है वो पढ़ोगे मैथ्स में आप। ठीक है, वो बात मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, ये पहला ग्राफ ड्रॉ किया था हमने कल। ठीक है, आज हम आएंगे दूसरे ग्राफ के ऊपर, दूसरे ग्राफ के ऊपर। ओके, दैट इज टी हाफ वर्सेस A0। बताओ क्या फॉर्मूला होता है टी हाफ का इन योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या पढ़ा था।
अरे दीदी, अरे भाई, जीरो ऑर्डर था। क्या होगा? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 के। आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ये टी हाफ है। बट ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये भी क्या होता है? अगर मेरे पास कहीं भी ग्राफ मिल रहा है मुझे y इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर y इक्वल्स टू कांस्टेंट हो तो ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? ये जो ग्राफ होगा आपका, क्या होना चाहिए? y इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? ऐसा मिलेगा। इट इज पैरेलल टू व्हाट? कौन सी एक्सिस होती है ये वाली एक्सिस? x। ये क्या होगा आपका? इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर ना? अरे बोलो। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है फोटो आपको? ये रहा y आपका, बट सामने x है क्या? नहीं। ये क्या बन गया? पूरा कांस्टेंट ना। और ये 0.693 फिक्स वैल्यू है। के भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो पूरे मिला के क्या होगा आपका? कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन में क्या दिखा रहा है? ये वाला। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ बनेगा आपका, एटी टी हाफ वर्सेस ए नॉट का, वो क्या रहेगा आपका? सपाट रहेगा ऐसे। बस। ठीक है, चलिए छापो इस, फिर आगे बात करते हैं अपन। और टी हाफ का ग्राफ आपने यहाँ ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था, पता है आपको? ये कहाँ पे आता है टी हाफ? अगर डायरेक्टली ऐसे हो तो जीरो ऑर्डर में, ऐसे हो तो क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है। ग्राफ दिखा के पूछ लेगा आपको कौन सा इक्वेशन है, मतलब कौन सा ऑर्डर है, तो आपको आना मांगता है। बस खत्म, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं बचेगी भी। बहुत कम बचा है मैथमेटिक्स। दो ग्राफ और बचे हुए हैं, वो इजी है। ठीक है, छापो। अरे उधर तुम कहाँ थे आजकल? हाँ, घर पे क्या कर रहे थे? बीमार थे? कौन सा बीमार था? कौन सी बीमारी थी? अरे क्या बीमार था मतलब? क्लास में तो रेगुलर आए, है ना? नहीं तो आपको लगेगा कि नया नया पढ़ा रही है सर कुछ। बड़ा गली बॉय, तुम आए थे कल? आए थे? मेरे कितने मार्क्स आए? कितने मार्क्स आए तुम्हारे? शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, 15। मुझे मुझसे मिलो, आके बात करनी है। ठीक है। तुम बड़ा था कर रहे हो ऐसे निगाहों से, आगे देखो। क्या हुआ? कुछ कुछ याद आ गया क्या? अपना पढ़ो। तुम्हारे कितने मार्क्स है? 30? तुम्हारे कितने मार्क्स बेटा? हाँ, 37 मार्क्स तो अच्छे हैं। टैब दिखाओ। तुम पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो? नहीं नहीं, वो दिखाओ, एनालिसिस। जैसे ग्राफ प्लॉट करें। हम्म। बेसिक बेसिक मिस्टेक किया है तुमने। थोड़ा बेसिक मिस्टेक कम करो। ठीक है। हार्ड वाले क्वेश्चन हो गए, इजी वाले नहीं हुए। हम्म, आओ। तो दो ग्राफ प्लॉट लगे अपने। और हाँ, ये सब कैसे प्लॉट किया मैंने? इक्वेशन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़े। तब का हो गया समझ के? तो ये कल लिखा था हमने। तीसरा ग्राफ, लॉग 80 वर्सेस टी का। तो अभी आपको इक्वेशन बताओ क्या होता है लॉग 80 वाला, आपको याद है? यहाँ बेस में 10 बोला है आपको, बेस ई बोला है पहले। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा इसका रिश्ता। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? के इक्वल टू 2.303 टी। देखो मुझे ना बेस में ई चाहिए। बेस में क्या चाहिए? तो हमें इसको हटाना पड़ेगा फिर ना। फिर क्या बनेगा? सिंपल आपका लॉग बेस ई, ए नोट बाई ए टी। और नीचे क्या मिलेगा आपको? टी। समझ में आया कैसे किया? मुझे लॉग 80 चाहिए और टी चाहिए एक तरफ। एक तरफ क्या चाहिए मुझे? टी और ये। तो टी को इधर भेज दो। कहाँ भेजेंगे टी? के की तरफ। तो ऐसा करने से क्या होगा? के टी को क्या मिलेगा आपको? लॉग बेस में ई ए नॉट माइनस लॉग 80 होगा। बोलो हाँ सही है। देखो वाई के वाई एक हमेशा अकेले होता है। वाई क्या होता है? हमेशा अकेले। तो ये रहा वाई आपका ना। ये रहा क्या आपका? वाई। क्या करेंगे इसको? यहाँ ले आएंगे। और के टी कहाँ भेज देंगे? उस तरफ। समझ में आ रहा है?
वाई कैसा होता है? अकेले। तो यहाँ पे वाई है ना, ये आपका वाई, और प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ये वैल्यू प्लस, बट यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। तो इसको यहाँ ले आएंगे, इसको वहां भेज देंगे। तो अल्टीमेटली लॉग में बेस ई, ए टी क्या होगा आपका? लॉग बेस ई ए नॉट माइनस में के टी। बस हो गया हमारा काम। देखो हमको इतना पता है, ये मेरा वाई है। क्या है मेरा ये? वाई। ये मेरा क्या होगा? एक्स। बताओ यहाँ वाई क्या लिखूं मैं, ये वाई होगा पूरा। बताओ ये वाला क्या बनेगा फिर? पहले वाई और एक्स पहचान लो पहले तो। बताओ इसमें एक्स कौन है? टी। तो टी हो गया एक्स। और एक्स बाजू में कौन होता है? स्लोप। कौन होता है एक्स बाजू में? तो ये माइनस के क्या होगा पूरा आपका? स्लोप। और ये वाला पार्ट क्या बनेगा आपका? सी। देखो ये ग्राफ दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? लीनियर ना। बस स्लोप कैसा दिख रहा है वो इसका? नीचे के ऊपर। नीचे। बस हो गया ग्राफ प्लॉट, यही है। ठीक है। मैं ऐसा ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ पीछे इस तरफ। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा कुछ, लॉग ए टी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? नीचे की तरफ। अब बताओ लीजिए मुझे, ये वाली वैल्यू क्या होती है? ये क्या होता है? इंटरसेप्ट ना। अरे सी है क्या लेकिन वो, मतलब वो सी मुझे पता है, सी होता है, मैंने सिखाया है। लॉग बेस ई ए नॉट। और स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? माइनस में के। चलिए छापो इसे, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आया कैसे किया मैंने? आसान बहुत है ये। बस पता होना चाहिए आपको कि कैसे पहचानना है इसमें। और पहले आपको वाई और एक्स पहचानना है, बाद में स्लोप, फिर लास्ट में सी पहचानना है आपको। जल्दी छापो इसे। जल्दी छापो, फिर आते हैं आगे। बस तो यही है ग्राफ आपका पूरा, हो गया खत्म। बोर्ड पूछा है आपसे, लॉग बेस्ड इन एटी वर्सेस टी वाला ग्राफ। देखो अभी पता है दिक्कत है, यहाँ पे क्या लिखा है? ई। हमें क्या चाहिए? लॉग टेन चाहिए। अगेन वही उठाएंगे इक्वेशन को जो मैंने पहले पढ़ा था। क्या था? के इक्वल टू, ये उठाएंगे इस बार अपन, 2.03 बाई टी लॉग में ए टी बाई ए नॉट। सही लिखा है मैंने इक्वेशन? खत्म। टी नीचे, तो ये भी क्या आएगा? नीचे आएगा ना, है ना? कैसे आपको याद कराया था मैंने? नीचे क्या आएगा? ए टी। क्यों? यहाँ टी है। अगेन वही के टी क्या होगा आपका? 2.303। और हाँ, मैं इसको भी डिवाइड करूँ नीचे इस तरफ कर रहा हूँ। इट इज के टी बाई 2.303। और क्या होगा? लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी। मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे? टी को मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड। बेसिकली मुझे क्या चाहिए? मुझे लॉग 1080 चाहिए, अकेला चाहिए, सिंगल। इसलिए मैंने यहाँ भेज दिया। अब बताओ क्या करेंगे? के टी बाई 2.303। और ये क्या होगा? लॉग ए नॉट माइनस लॉग एटी। हमें क्या चाहिए? लॉग एटी सिंगल चाहिए ना, अकेले। तो क्या करेंगे इसको इस तरफ, उसको उस तरफ। तो अल्टीमेटली ये हो गया सबका लिख के यहाँ पे ग्राफ। इसको हटाना पड़ेगा। उत्तरी। इसको यहाँ लगा देते हैं। वैसे ग्राफ ऐसे ही आने वाला है, सेम टू सेम। अब बताओ क्या करें? इसको कहाँ भेज दे? इस तरफ। वाई हमें क्या चाहिए? अकेले। तो लॉग
10 है यहाँ पे। ए टी को क्या होगा, लॉग 10 A0 माइनस KT/2.303। अब दिल्ली बताओ मुझे, वाई क्या है, एक्स क्या है? ये वाई बनेगा पूरा आपका। ये क्या बनेगा, एक्स। बताओ वाई कौन है यहाँ पे, वाई अकेले चाहिए, वाई अकेले मिल गया। और फिर पहचानो एक्स, ये हो गया एक्स। तो बताओ स्लोप क्या बनेगा इसका फिर, माइनस। स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, नीचे या ऊपर? नीचे। और ये क्या होगा आपका यहाँ पे, इट इज सी। बस वही है, सारी कहानी सेम ही है इसके अंदर। ग्राफ कुछ आपका ऐसे प्लॉट होगा, यहाँ पे लॉग बेस में 1080 है। अगर लॉग बेस ई होता है तो स्लोप क्या होता है, -k। अगर 10 होता है क्या होगा, स्लोप बनेगा आपका यहाँ पे -k/2.303। ठीक है। और ये स्लोप बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एमसीक्यूज के अंदर, कि स्लोप क्या आता है लॉग बेस 10 हो तो। 10 हो तो क्या आएगा, 2.303 नीचे आएगा। अगर ई हो तो क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या होती है पूरी आपकी, ये वैल्यू क्या होगी पूरी, सी ना सी। ये पूरा सी होता है इंटरसेप्ट। तो क्या है ये, लॉग बेस 10A। बस छाप लो इसे। समझ समझ से करना है इसे, आसान है, डाउट हो पूछना मुझसे, है ना, बट याद मत करना है इसे इतना, मतलब समझना है इसे। तो ये हो गया आपका फोर्थ ग्राफ, खत्म। ठीक है। ये लिख के हेडिंग मानना, गहरी बात करके कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा आपको इसके ऊपर में, एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, जो हमें याद होना चाहिए। क्या कैमरा आ गया क्या, कब आया, कल आया क्या, आज आया? चालू है। नहीं, क्या है ना, इस पर रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो समझता नहीं क्या चल रहा है, सर किस तरह आप बोल रहे हैं, सब लगता है खाली सुनाई दे रहा है बस। इसमें थोड़ा आपको फायदा होगा। हाँ, कि चालू नहीं बाकी लोगों को चालू किया, आपको चालू नहीं किया है, तो बोला आपने आके, क्या बोला फिर उन्होंने? नहीं नहीं, चालू किया है रिकॉर्डिंग, है। अरे, अंधा रिकॉर्डिंग चालू है, बिना आंखों वाला। लिखो जल्दी से, आते हैं फिर। देखो, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का एग्जांपल याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मेरे पास ट्रिक है एक, उस ट्रिक से याद कर लेंगे पूरा हम। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ट्रिक यूज करनी है ये पहचानने के लिए कि ऑर्डर कौन सा है, जीरो या फर्स्ट। ठीक है, चलिए छापो इसे। स्लोप आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मेन यहाँ पे स्लोप है, और कुछ पूछेगा नहीं आपसे वो। प्लॉटिंग तो कर लोगे आप, है ना। स्लोप आपको याद होना चाहिए इनडायरेक्टली। ये जो ग्राफ से कॉन्सेप्ट है, इसको लिखना अलग से बुक में कहीं साइड में, फ्यूचर में ये में काम आएगा कुछ और चैप्टर्स के अंदर। डन। हाँ, हेडिंग मारो गहरी बात करके, आते एग्जांपल्स पे। ट्रिक दे रहा हूँ आपको मैं याद करने का, है ना। आपके बुक में 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 6 के 6 याद करना आपकी बस की बात नहीं है, तो एक ट्रिक हम यूज करेंगे, उस ट्रिक से हम निकालेंगे ऑर्डर। ठीक है, आए, पक्का हो गया तो डन, आ जाओ। बेटा हर्षू, दिख रहे हो क्या, हो गया? राइट, गहरी बात। हाँ, अगर बात करूँ जीरो ऑर्डर की मैं, जीरो ऑर्डर की, याद रखें, जीरो ऑर्डर को पहचानना हो तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर यूज हो कैटलिस्ट, क्या यूज हो, कैटलिस्ट। सारे के सारे, सारे
के सारे मेटल कैटलाइज रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन जहां पे क्या यूज होता हो, कैटलिस्ट। ठीक है। आपके बुक में तीन ही दे रखे हैं, तो आपको तीन ही खाली याद रखना है। एक आपके बुक में दे रखा है यहाँ पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन। देखो मैंने ट्रिक दे दी आपको, मैंने आई एम गिविंग एग्जांपल हियर। आपको चेक करना है कि इसमें कैटलिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूज। तो होता है अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑन पीटी कैटलिस्ट, है ना। पीटी मतलब क्या होता है, प्लेटिनम। जैसे यहाँ पे लिख देगा, दे देगा आपको अमोनिया बन रहा है क्या आपका N2H2 पीटी पे। हम कैसे पता करेंगे कि कैटलिस्ट यूज हो रहा है? तो कैटलिस्ट हमेशा कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। ठीक है। दूसरा, PS3 डिकम्पोजिशन ओवर टंगस्टन। टंगस्टन पता है मेटल होता है एक, क्रोमियम, फिर क्या आता है, मॉलिब्डेनम, नीचे इसी सीरीज में आता है। ठीक है। हाँ। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, फॉस्फोरस प्लस H2। यहाँ भी क्या यूज करते हैं, टंगस्टन। तो यहाँ भी क्या आ गया आपका कैटलिस्ट। ये भी क्या होगा आपका जीरो ऑर्डर। छबे बुक एरिया से बुक में ट्रिक एरिया आपकी। ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग बनाई है, तो इट इज ओनली लिमिटेड योर बुक। बाकी जगह पे चीज़ अलग हो सकती है, बट बुक्स में आपके जो लिखा है उसके हिसाब से आपको यही ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, जल्दी छापो, फिर आगे बात करते हैं। और ये रिएक्शंस आप याद मत करना, चलेगा, कोई नीड नहीं रिएक्शन याद करने की। ठीक है। रिएक्शंस की नीड नहीं है, चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर, है ना। N2 डिकम्पोजिशन और पीटी कैटलिस्ट। ठीक है, तीन होंगे आपके। तो अब देख पा रहे हो साफ साफ, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, कैटलिस्ट। जहां जहां कैटलिस्ट होगा, ये जीरो ऑर्डर। ठीक है। रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इसका लिख दो एग्जाम्पल भी साथ में, नीड नहीं याद करने की इसको। याद नहीं करना है इसे, बस पता क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए उसके अंदर। अरे टंक्शन है भाई ये, टंगस्टन, डब्ल्यू सिंबल होता है टंक्स्टन का ना। चलो अच्छा है, आपको डाउट तो आ रहा है अच्छे से। एक आध तो ऐसे ही है, जो सब पढ़ा रहे पढ़ाने दो सर को। एग्जाम्पल याद मत करना, फिर से कह रहा हूँ। कैसे पता करेंगे अपना जीरो ऑर्डर होगा, अरे बोलो। कैटलिस्ट उसमें होंगी, यूज होगा, क्या होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहाँ लिखा होता है, एरो के ऊपर। यहाँ पे कहीं लिखा आ गया है कैटलिस्ट नहीं है, फिर ऐसा कैटलिस्ट होगा कभी नहीं। कैटलिस्ट ऑलवेज कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर। ठीक है। बस ये वाली बात पूरी होती है। और ये से आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर का भी एक ही तरीके, आपके बुक में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर के। फर्स्ट ऑर्डर का दो है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर, एक आपका N2O5 का डिकम्पोजिशन है। ठीक है, N2O का टूटना।
ट्रिक बता दूं कैसे याद करना है इसे में। और एक होता है H2O2 का डिम्पोजिशन। मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है, नीड नहीं है बैलेंस करने की। ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, तो हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी, आपने शायद सुना हो, शायद नहीं सुना होगा आपने, बिकॉज आप जंजी हो। नदी एक पार चलो, ऐसे एक मूवी है, बहुत फेमस मूवी है। तो इसका ट्रिक वही है, एक बार, तुम तो जंजी लोग हो, सिंचन नोहारा वो सब तुम्हारे माइंड में चलता रहता है, बट ये मूवी सब पहले की है। तो एक बार नदिया के पार चलो। सर्च मत करना जाके, आज कोई फायदा नहीं सर्च करके आपको। नदिया मतलब देखो, एक बार मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज एक बार, फर्स्ट ऑर्डर। नदिया मतलब NO N2O5। पार मतलब पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मुझे ऐसे याद है, आपको इसको लिख के ऐसे याद करना है। तो नाइट्रो, है ना, एक बार मतलब के फर्स्ट ऑर्डर, नदिया मतलब N2O5, पार मतलब पेरोक्साइड। ठीक है, छाप लो बुक में, यस। दो एग्जाम्पल दिखाई दे रखे बुक में आपके। कभी सुना आपने मूवी का नाम, एक मूवी है इसके ऊपर, नदिया पार करके, बहुत पहले, एक मराठी उसमें एक्टर है, नाम नहीं पता मुझे, बहुत तभी तो ओल्ड हो चुके हैं वो, उनकी मूवी थी। उसमें गाना है, कौन है दिशा में लेके चला रे, ऐसा कुछ है। भोजपुरी टाइप में, भोजपुरी आपको समझता है थोड़ा मोड़ा। हाँ, तो उसमें वो काइंड ऑफ भोजपुरी मूवी है, ऐसा कह सकते हो आप, पूरी भोजपुरी है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो ट्रिक ऐसे बनाई मैंने, आप चाहो अपना बना सकते हो खुद का मराठी में। क्या बोलते हैं नदिया में आप लोग को, नदिया मतलब आप लोग में, नदी एक बार, एक बार नदी के बारे में इसको क्या बोलेंगे, बोल रहा हूँ मराठी में तो पूरे को। चलो ठीक है अच्छा है। तो ऐसे आपको याद करना है। तुम किसकी हो रहे हो भाई, तुमको नहीं बोला यार तुम लिखो पार मतलब पेरोक्साइड याद रखना, पेरोक्साइड। पहले के टाइम पे जो गाने होते थे ना, क्लासिकल म्यूजिक्स, वो ऐसे ही होते थे, मतलब आजकल अलग चल रहा है। आजकल का ये हनी सिंह ये सब जो आ गए सारे अलग अलग बादशाह ये सब, बट पहले ऐसे गाने नहीं होते थे। पहले बहुत होते थे सांस्कृतिक गाने, सांस्कृतिक पारिवारिक गाने, पूरे गांव बैठ के सुनता था उसे, घर वाले सब साथ में। अभी गाना ऐसा होता है कि अकेले सुनना पड़ता है और अपने साथ में सुना पप्पा के साथ में, तो कुछ पल के बाद आपको अलग अलग अस्तर का पहाड़ होगा आपके ऊपर, गला आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो गाने आजकल अकेले सुनते हैं लोग, जंजी वाले गाने चल रहे हैं आजकल। ठीक है, आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से हेडिंग मारो, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पसूडो मतलब स्पेलिंग ये रही। मेरी इंग्लिश खतरनाक है, तो मैं यहाँ पी नहीं करता साइलेंट में, यूजुअली पी साइलेंट होता है। और यही चीज आप फॉलो करते हो पढ़ाई में। अब वो जो सेल्फ स्टडी होती है वो कैसी होती है, इट इज पसूडो सेल्फ स्टडी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पसूडो, झूठा। ऐसा लगता है बट है नहीं। आप पढ़ते हो ना, ऐसा लगता है हमें, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये टॉपिक का नाम क्या है, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत स्मॉलेस्ट टॉपिक है ये, बुक में दे रखा है आपके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे जल्दी से हम। पहले सुनो, पसूडो मतलब झूठा, और झूठा क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी रिएक्शन जो हाई ऑर्डर की होती है, बट लगता है ऐसे हाई ऑर्डर की है, बट होती फर्स्ट ऑर्डर की है। वो क्या होगी आपकी, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लगता लगेगा कि आपको वो हाई ऑर्डर की, बट होती एक्चुअल में क्या है वो, जैसे आप लगते हो बहुत पढ़ रहे हो, पढ़ते कितना हो आप, थोड़ा सा, वैसे ही। ठीक है, लिखा सबने इसका हेडिंग, लिखो इसमें टॉपिक का नाम, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें लिखो द रिएक्शन विच आर सपोज्ड टू बी हाई ऑर्डर रिएक्शन, हाई ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली इट follows first order reaction is known as pseudo due to excess of, ये लिख रहा हूँ ना अगला पॉइंट में,
आपको समझाऊंगा भी मैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर हाई लगता है, और होता क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर। तो नाम क्या पड़ेगा इसका फिर, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्यू टू एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए छाप ले अच्छे से पूरा समझ समझ के। और चाहो तो लो सिंपल भाषा में बुक में अपने, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर हाई लगता है बट होता है एक्चुअल में वन है, दैट इज पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। वैसे पसूडो सेकंड ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली एक ही है, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दीदी लिखो। हाँ। हाँ, ऐसी रिएक्शन जो हाई ऑर्डर की लगती है, बट होती क्या क्या है वो, जैसे आपकी पढ़ाई लिख दो एग्जांपल के तौर पे, बहुत हाई लगता है बट पढ़ते कितना हो इतना सा। ठीक है। एग्जांपल, यू कैन राइट एग्जांपल आपका पहला, आपकी स्टडी, आपकी स्टडी लगती बहुत हाई है बट होती क्या है, कुछ नहीं होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना। अगला हम बात करेंगे इसमें इसके एग्जांपल के ऊपर, दैट इज एस्टर का, एस्टर हाइड्रोसिस। यहाँ पे आएगा दायरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप शांति से लिख देना है इसे। हम बस जब बात करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे इसको। एस्टर क्या होता है ये आपको पता नहीं है अभी, ना जानना भी नहीं है आपको फिलहाल अभी। वैसे आपने पढ़ा होगा एस्टर, अच्छी स्मेल इसकी होती है, सुना है कुछ। एसिड को अल्कोहल में मिक्स कर दो तो क्या मिलेगा आपको, अरे क्या मिलेगा, टेंथ पास करके आए नहीं आप लोग। एसिड को अल्कोहल में मिक्स करना तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी मैं बताता हूँ, एस्टर मिलता है। सुनो, जैसे मान लो बस यहाँ पे बस ये था, क्या बोलते हैं इसे हम, एसिडिक एसिड। ठीक है। CH3OH, क्या होता है इसका नाम, मिथेनॉल ना, अरे अल्कोहल। तुम भाई वहीं बैठ जाओ ना, कहाँ इतना दूर हो, इतने फासले क्यों है आप लोगों में, जाओ वहां बैठ जाओ। यहाँ सुनो भाई, इनकी शादी होगी तो कौन कौन पैदा होगा फिर, एस्टर। ठीक है। इसे तोड़ना है हमें, क्या करना है हमें, एस्टर को तोड़ना। व्हाट इज हाइड्रो, पानी से तोड़ेंगे, बट लीस मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, बायोलॉजिकल वर्ड है ये। बट लिसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। किसको तोड़ना है, एस्टर को, किसकी सहायता से, पानी की सहायता से। व्हाट इज एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर को तोड़ना है किसकी हेल्प से, बस। खाली इतना मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी नीचे वाला पार्ट को याद करना पड़ेगा, कोई इसका चारा नहीं है। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अपन, तुम देख लेंगे फिर। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये होता है एस्टर। ये कैसे लिखा मैंने ये कुछ जानना नहीं है आपको, बस छापो इसको, यहाँ आपको छापना है अच्छे से। ये लिया पानी मैंने, और इसके रिएक्शन से क्या बनता है, इसके रिएक्शन से बनता है, दो चीजें बनती है, दैट इज CH3COOH प्लस बनता है CH3OH, एस्टर हाइड्रोसिस। एग्जाम्पल लिखिए बुक में। ठीक है। मैं कुछ देर के लिए इसको A मानूंगा, इसको मानूंगा B। ये टूटा देखो एस्टर, है ना, ये एस्टर वहां पे टूट गया आपका यहाँ से। ठीक है, याद करना है इसे, जॉनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझेगा आपको कैसे टूटा है बॉन्ड यहाँ पे। अगर मैं लिखूं इसका रेट, लेट से ये एलिमेंट्री स्टेप है, बताओ इसका रेट क्या लिखूंगा, लिखना हो तो, रेट इक्वल टू व्हाट, K × A B होगा, होगा ना, अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो। अगर ये आपका, ये सिमेंट्री नहीं एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री स्टेप, तो ये क्या रेट क्या होगा इसका, A × B होगा, क्या होगा पावर इसका 1 1। यहाँ पे A क्या है आपका, एस्टर, इसे हम एस्टर कहते हैं, और B क्या है आपका, B पानी, B क्या है आपका, पानी। अगर मैंने यहाँ पे B को ले लिया एक्सेस में, B बहुत सारा है, तो पहले का कंसंट्रेशन के हिसाब से बाद में कुछ फर्क पड़ेगा। मान लो अगर बहुत सारे पैसे थे, 20 खरब रुपए, आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। सेम कहानी बी की भी है।
बी बहुत सारा है, बी हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। बी मैंने क्या में लिया है, एक्सेस में। कुछ फर्क पड़ेगा फिर? बी बहुत सा पानी बहुत सारा, थोड़ा सा कम हो गया। मान लो आप समंदर में से एक जग पानी निकाल लो बाहर, क्या फर्क पड़ेगा समंदर को? समंदर सूख जाएगा आपसे एक एक गिलास पानी निकालने से? आपसे नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा बी क्या हो, बी इज इन एक्सेस, अगर बी एक्सेस में है तो क्या होगा, जो आपका बी का कंसंट्रेशन है, पानी का कंसंट्रेशन, वो क्या बनेगा आपका, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? बिकॉज जो भी पहले था पानी, उतना पानी ये भी है ना। ये व्हाट इज, ये बक्सा मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। जितना पानी पहले था उतना अभी भी है ना। कुछ फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना। तो अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या बन गया आपका, कांस्टेंट। मतलब कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, आप इसको पानी बोल दो अच्छा रहेगा थोड़ा, बिकॉज क्या है ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो आपको। ए लिया है मैंने, एस्ट ये लिया है मैंने, एस्टर सिंबल इसका लिया है, मैं रो नहीं करूंगा बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पानी है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपका जो रेट आएगा वो क्या होगा, अभी देखो, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। पानी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। इनकी शादी होगी तो कौन पैदा होगा फिर, कांस्टेंट। तो के इंटू ये। अब क्या होता है, के और एस टू साथ में आएंगे, दोनों कांस्टेंट है, और बाजू में क्या आपका आएगा यहाँ पे, एक ही पावर वन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा एक नए कांस्टेंट से, ये बन जाएंगे एक कांस्टेंट, उसका नाम क्या होगा, के डैश। ठीक है, और यहाँ आपको डिफाइन करना रहेगा के डैश क्या होगा आपका, इट इज के इंटू एस टू। पानी भी क्या हो गया, कांस्टेंट, के भी क्या है, कांस्टेंट। क्या होगा, इनके शादी होगी तो नया कांस्टेंट पैदा होगा, उसका नाम क्या होगा, के डैश। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, वन। बस इस बात को आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है, जल्दी छाप लो इसे आप। समझ में आया कैसे किया मैंने, है ना। यहाँ पे इस आप यहाँ पे एस टू ओ, इफ एस टू ओ इज इन एक्सेस, देन concentration of H2O is remain constant। एग्जाम में 2 मार्क में थेरी आएगी, ये छाप देना, ये छाप देना, 2 से 3 मार्क मिल जाएंगे आपको। ठीक है, रीजन दे दिया मैंने आपको यहाँ कैसे हो रहा है, छापो इसे। और हाँ, ये फिर से पढ़ना एक बार, पूरा फिर से पढ़ो एक बार, ये इसका डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है। डायरेक्शन, बोलो बोलो, जो नहीं बोलेगा वो उसका सीटी क्लियर नहीं होगा। डायरेक्शन विच आर, और मेरी जुबान काली है, हाँ, सपोज टू बी हायर ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या था पहले इसका, दो था ऑर्डर ना। ऑर्डर क्या था पहले इसका, दो। क्या लिखा है यहाँ पे, और हायर, बट एक्चुअल में क्या है वो, अरे पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर ड्यू टू एक्सेस ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट क्या हो, पानी होता है। तो पानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस, तो वो होने से क्या बन गया फिर, ये इट इज पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले ऑर्डर कितना लग रहा था, दो, अभी कितना हो गया, वन। कौन इसकी वजह है, पानी। यस, वेरी गुड, सही बोलते हो, छप। और ये के की पावर वन नहीं है, के डैश है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये के डैश, के की पावर वन है। छापो जल्दी से। बस अब करेंगे क्वेश्चन कुछ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के। तो यहां तक हमारा पूरा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर होता है खत्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़े से आपको मैं, और कल हम करेंगे स्टार्ट, दैट इज अरेनियस थ्योरी। ठीक है, हाँ, अरेनियस थ्योरी। लिखो लिखो अच्छे से, तो जितना हो सके आप लोग लिखो अपनी भाषा में, अच्छा रहेगा, लेकिन इंग्लिश भी लिखना, बोर्ड में इंग्लिश लिखनी है आपको, जो लिखा है मैंने यहाँ पे। और आपको जो सीट बुक होगी, वो पीवाई वाली बुक आती है ना बोर्ड की, उसमें जो लिखा है और जो मैंने यहाँ लिखा है मैंने, बहुत फर्क है उसमें, 19-20 फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। तो प्लीज अब ये लिखो थ्योरी को। क्या होता है लास्ट में हम वो बुक पढ़ने बैठते हैं, कुछ समझता नहीं, कुछ भी नहीं समझता है, फिर क्या होता है हम बैठ के ताली मारते हैं, कुछ नहीं आता तो बेटर क्या है, ये लिखो थियरी, साइड में लिखो सिंपल भाषा में क्या बताया मैंने आपको। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना घर पे एक दो बार आपको जाके, नहीं तो आपको कुछ आएगा नहीं फिर। और कौन होगा इसका जिम्मेदार, आप हो गए। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। आओ करते हैं क्वेश्चंस थोड़े से, करिए क्वेश्चन करना स्टार्ट। समझ में आया कैसे पूरा हुआ ये पूरा।
ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर, एक क्वेश्चन। देखो, जो यहाँ पे एक्सेस में होगा उसको गायब कर दो। क्या कर दो उसको? गायब। यहाँ कौन एक्सेस में था? पानी। गायब कर दो तो क्या बनेगा ऑर्डर फिर आपका? वन। इस और ट्रिक इसकी करने की है। आओ करते क्वेश्चन। आओ करते क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपके पास। बोला है कि हमारे पास रेट इक्वल्स टू था के इंटू ए का स्क्वायर बी। बोला है इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इन एक्सेस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या होगा रिएक्शन ऑर्डर का। तो यहाँ पे कौन एक्सेस में है? ए या बी? बी को मार दो तो क्या बचा ऑर्डर फिर आपका? क्या होगा? बी खत्म तो व्हाट इज योर ऑर्डर? तो हाँ, बस टू आएगा। तो रेट क्या बनेगा फिर आपका? रेट इक्वल टू के, क्या है आपका कांस्टेंट, एंड बी अगर एक्सेस में तो क्या बनेगा वो? क्या होगा? के इंटू बी, के डैश। और बाजू में कौन आएगा आपका? व्हाट इज ऑर्डर? जो एक्सेस में उसे मार दो। बस, इतना खाली करना है आपको। नहीं दीदी, पसूरो सेकंड ऑर्डर होगा फिर। जो हायर हो, अगर फर्स्ट दिख रहा है, हायर है बट एक्चुअल में क्या है वो? वन, तो क्या बोलेंगे? पसूडो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे क्या हो रहा है? हायर दिख रहा है बट ये एक्चुअल में है क्या? तो क्या बनेगा ये? पसूडो सेकंड ऑर्डर। बट नाम नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ये पूछता जेई में वैसे। सीटी में यहीं तक जाता है बस खाली। क्लियर ना? ये समझा आपको कि नहीं समझा? लास्ट में दे दी। जिंदा हो? हाँ, समझा। बस खत्म। आओ करते हैं क्वेश्चन इसके कुछ प्रैक्टिस। आपको आठों आठों फॉर्मूले याद है सारे? चार फर्स्ट ऑर्डर के, चार जीरो ऑर्डर के, कि भूल गए एक दिन में? एक बार फॉर्मूला जैसे देख लो, फॉर्मूला सारा। मैं पूछूंगा फॉर्मूला आपसे भी क्वेश्चन कराते वक्त, क्वेश्चन के अंदर। शौक मत हो, याद होना चाहिए। आ जाओ। आ जाओ। हो गया लिख के? आ जाओ। इफ 40% रिएक्शन completed in 10 minutes, find हाफ लाइफ। ये बोला है आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सुने, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको समझता नहीं है, आप वहां पे निकाल लो के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट। के निकालने से हमारा बहुत कुछ काम हो जाएगा। बिकॉज टी आपके फॉर्मूले में क्या आता है? टी आपके फॉर्मूले में क्या आता है? अरे क्या होता है फॉर्मूला टी हाफ का? 0.693 के। तो हमें कभी कभी वो के दे देगा, पर यहाँ के दिया है क्या आपको? नहीं। वो आपको दे दिया है हिंट। क्या बोला है क्वेश्चन? जल्दी से पढ़ो। इफ 40% एक्शन कंप्लीटेड। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखो, आपको ए नोट कितना मानना है? 100 मानना है। कुछ अगर वैल्यू दी नहीं है, कितना है? 10 मोलर था, 20 मोलर था, बोला है क्या खत्म हो गया इतना? क्या मानना है? 100 मानना है। कितना खत्म हुआ है और कितना बचा है वो हमें लिखना होता है ना। तो कितना बचेगा फिर? 60। खत्म। टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में? क्या होता है इन तीन का रिश्ता? एक फॉर्मूला। और थर्ड वाला फॉर्मूला आपको बहुत यूज करना है। फॉर्मूला क्या थर्ड वाला था आपका? के इक्वल टू 2.303 इंटू टी लॉग में ए नोट बाई 80। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। मोस्टली भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जल्दी से अप्लाई करो फॉर्मूले को। क्या होता है फॉर्मूला आपका? के इक्वल टू 2.303 बाई टी। टी इस कितना दे रखा है? 10 मिनट। क्या होगा लॉग में? व्हाट इज ए नॉट सांबर, एंड व्हाट इज 80?
एटी क्या होता है, कितना बचा हुआ कंसंट्रेशन है, क्या होगा वो, 60। बस। अभी यहाँ पे आ गए लोग, 5/3 हो गई फिर ये। कैसे निकालेंगे लॉग 5/3? डिवाइड कर, डिवाइड इसको, ऐसे डिवाइड कर दो, है ना, 1.33 होगा, है कि नहीं। फिर खुद को गधा घोषित कर देना, खुद को गधा घोषित कर देना फिर। ठीक है, ऐसे कहते ही करना, क्या करेंगे इसको सॉल्व करना हो तो, log 5 - log 3, तो 2.303/10 क्या होगा, log 5 - log 3। क्या होता है log 5? यस बेटा आतिश, log 5 कितना होता है, 0 है, 0.7 ना। log 3 कितना होता है, छापो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। अभी के खाली आया है बस। हमसे क्या पूछा है इन्होंने, टी हाफ ना, तो 0.693 के कर देंगे। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, बताए क्या आंसर आएगा। 0.7 माइनस ए बेटा, ए कैल्सी 1, पकड़ के मारेंगे। कैल्सी यूज नहीं करना, दिमाग यूज करो। दिमाग है तो कैल्सी यूज करो, फिर नहीं है तो। करो सॉरी प्लीज। इसका आंसर आएगा मिनट इनवर्स में, यूनिट लास्ट में यहाँ चिपका देना, आंसर विल बी इन मिनट। और आपका इसमें टाइम मिनट में है, तो जो आंसर आएगा लास्ट में वो भी मिनट में आएगा। सॉल्व करो जल्दी से। ये करके या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। और इसकी भी होती है शॉर्ट ट्रिक, लास्ट में सीखेंगे, बट आपको ऐसे आना मांगता है। कितना आ रहा है वैल्यू ये, मैथ यूज किया, मैथ्स। ये 0.5 आ रहा है क्या ये। बेटा लिखो प्लीज, बताओ। फर्स्ट ऑर्डर दीदी, फर्स्ट ऑर्डर। जल्दी तो क्या आंसर आएगा फटाफट। हम्म, क्या आंसर है इसका, ये कितना आ रहा है क्या आपका, 0.5 आ रहा है।
ये कितना आएगा फिर? अरे क्या आएगा? डबल होगा, डबल इसका ना, डबल। क्या होता है 0.5 का मतलब हाफ ना? तो 1/2 टू ऊपर जाएगा। क्या होगा फिर ये 0.693 का डबल? क्या होता है 0.693 का डबल? अरे मुंह क्या देख रहे हो, सॉल्व करो। हाँ 1.3 समथिंग कुछ आएगा। 1 पॉइंट, व्हाट इज यूनिट? मिनट। जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करें। देन आई विल गिव यू ट्रिक। इतनी मेहनत भी नहीं करनी है एमसीक्यू में। बट हाँ, अगर 3 मार्क में एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, सब लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है। बड़ा लिखो, ज्यादा स्माइल मत दो। हाँ, इसका आंसर 1 आएगा। सॉर्टेड है इसकी। मैं ऐसे ही बात है, इसका आंसर बनाता। अगर इसका आंसर, अगर ये 4 होता T75% ना, तो T50% यहाँ पे आता, कितना आता? अगर ये 4 होता तो ये 2 आता है फिर। ये अगर 8 तो ये आता, 4 आता। उधर ट्रिक क्या बन रही है इसकी ट्रिक? ये 2 तो टी हाफ 1 हाफ आएगा उसका। ये 4 तो ये 2 आएगा। ये 8 तो ये 4 आएगा। तो क्या इनका रिश्ता होता, बन रहा है? T70% क्या होगा? कौन डबल तो हो रहा है ये वैल्यू इसका डबल है ना। इसका डबल करो तो क्या मिलेगा आपको? 75। हाँ। तो याद रखो, यहाँ पे हमको लिखेंगे ट्रिक, कुछ ट्रिक्स इसकी। इसका सिंपल तरीका होता है करने का, वैसे आपने किया होगा तो इसका आपका आंसर आना चाहिए, अप्रोक्स बनाना चाहिए। आ रहा है? सॉल्व करके आना चाहिए, करो इस मेथड से। देन आपको तो ट्रिक फिर में, ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आएगी क्वेश्चन करते वक्त, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके। और मेंस में क्वेश्चन इसके आते हैं वैसे। और सीटी भरमा रहे। टाइम चलेगा, हॉर में रखो, कुछ नोट नहीं करना है। जैसा है वैसे सॉल्व करो। तो पहला पार्ट आपने किया होगा सॉल्व। बताओ, व्हाट इज ए नॉट? सांबर होगा। कितना खत्म हुआ है आपका? 75। कितना बचा होगा? 25। एंड व्हाट इज टी? 2 घंटा। लगाओ फॉर्मूला के का, 2.303 बाई में 2। लॉग में क्या होगा? 8/80 होगा, 10/25। ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2.303/2। log 4 होगा ये। होगा, है ना? 25/100/25 4 होता है। तो ये क्या मिलेगा आपको? 2.303। और log 4 कितना होता है? 0.6 बाई में 2। इसमें से काटोगे आप यहाँ पे तो यूल गेट 0.3। एंड 0.3 इंटू ये कितना होता है? 0.693 होता है। सिंपल याद रख लो इसको, इसका मल्टीप्लाई क्या होता है? 0.693। जब मैं डेरिवेशन किया तब देखा था हमने इसको फिर, उस टाइम पे। हमें क्या निकालना है? टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के। व्हाट इज के? 0.693। आंसर इज 1/। अब ले साथ शॉर्ट ट्रिक पे इसके। और यहाँ ये ट्रिक बहुत काम आती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके। किसका आंसर ये आ रहा है? 1 सॉल्व करने पे। वेरी गुड। बट इतनी मेहनत नहीं करनी थी हमें। बोर्ड में आपको इतना लिखना रहेगा, नेसेसरी है, बट सीईटी में इतना नहीं काम करना है आपको। हाँ बेटा, दे दूंगा। अबे दे तो रहा हूँ, शांत रहो। आओ करते स्टार्ट। तो ट्रिक ये है, अगर आपके T75% है, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ T50%। एक बार चेक कर लो लगा के ट्रिक इसके अंदर। ये ट्रिक लगाओ और दिखाओ आंसर क्या आ रहा है आपका। क्या दे रखा है? T75 को 4 ना। तो क्या दिया था? 2 दिया था इसमें। हाँ 2 था। यहाँ तो 2 पुट करता हूँ तो टी हाफ कितना आएगा फिर? यहाँ 2 पुट कर दिया मैंने, तो 2 से 2 कट। वाले T50%।
वन। तो इस मेथड से कितना आ रहा है? वन। इस वाले मेथड से कितना आया आपका? ये जुगाड़ है। ठीक है, कुछ आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा, T87.5% जो होता है वो होता है थ्राइस ऑफ T50%। और एक बस एक और याद कर लो, T93.75%। ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो बहुत पूछी आती है। और एक आपका लास्ट फोर्थ वन, T99% जो आपका होता है वो होता है 10 टाइम ऑफ T हाफ के, T50% के। अब सुने, एक और चीज यहाँ देखें, यहाँ पे छपो इतना पहले, बस इतनी ही आपको नीड है बस। ये खाली बस कहाँ अप्लाई होगा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। गलती से इसे जीरो में चिपका मत देना मुंह उठा के। इट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। छापो, ये 99% है यहाँ पे। टैब में खोलना, टेजू खोलना टैब में। कल आप थोड़ा टेजू पढ़ के थोड़ा आना, जहाँ तक मैंने पूरा पढ़ाया है आपको बता रहा हूँ मैं। सारी बातें मैंने टेजू से पढ़ाई है आपकी सीक्वेंस में, ये पूरा। उसमें लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पहले पढ़ाया था, बाद में जीरो ऑर्डर दिया है। मैंने जीरो स्टार्ट किया है, फर्स्ट ऑर्डर पे गया हूँ मैं। तो आगे पीछे थोड़ा सा है बस, बट पढ़ाया पूरा है आपको। हम्म, खोलो, केमिकल काइनेटिक्स या। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको, पेज नंबर स्टार्टिंग से लेके आपको कहाँ तक पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। यू टू रिवाइज टिल 130 तक। सारी बातें कर रखी है मैंने पूरा 130 तक। कल से हम बात करनी है कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो एक दो तीन, तीन पेज खाली बचे हैं आपके। 2 दिन में वो कर हो जाएगा पूरा आपका। ठीक है, बस करना क्या आपको भी यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ढंग से। वो खोलो, वो पीवाई की वाली बुक खोलो। आपको होमवर्क देता हूँ मैं, टेंशन खत्म फिर। लास्ट टाइम कहाँ तक किया था आपने इसमें सॉल्व? 6-9 तक ना? 6-9 तक किया सॉल्व आपने? 70। हाँ, इस बार क्या करना है आप लोग, ये पूरा 6.4 पूरा कर देना सॉल्व। मॉलिक्यूलिटी वो सब क्या होता है, तो किया भी होगा वैसे आपने। हाँ, 6.5 करना सॉल्व आप यहाँ से। 6.5 देखो, इस पे क्वेश्चन दिखेगा आपको, टैब में, और टैब टैब निकाले। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से आप लोग फटाफट भी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिक से करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। खोला टैब आपने? एक काम करो, चलो ठीक है छोड़ो, अभी आप ये लिख लो। 6.5 पूरा करना है आपको। और जाना कहाँ तक है आपको? आपको जाना है इसके अंदर, वैसे पूरा ट्राई करना है आप लोग, अप टू 121 तक। परसों के दिन डाउट लूंगा इसका आपको मैं, परसों। तो आज कल सॉल्व करना, परसों लूंगा डाउट इसका मैं, ठीक है। और एक और मिनट यहाँ पे, ठीक है। एक दो चीज और दिखानी है, बतानी है आपको, बस खत्म। ये आपको अच्छे समझा? यहाँ पे सुने, यहाँ पे डन लिख के सबका, ये ट्रिक। हाँ, देखो समटाइम क्या होता है ना, अनदर फॉर्म ऑफ जो आपका होता है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एक थर्ड वाला फॉर्मूला याद है, जो मोस्टली यूज कर रहे थे हम? लॉग में क्या होगा, ए नोट बाई 80। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो अगर ए से बन रहा है बी, मान लीजिए टाइम जीरो पे ए रहा होगा, ये डैश रहा होगा। कुछ देर बाद क्या हो गया कि ए में से एक्स घट गया, तो इसके एक्स घटने से ये कितना बनेगा, एक्स। हम जब लिखते हैं वैल्यूज ये सब, तो यहाँ पे ये ए नॉट 80 क्या होता है? सिंपल फॉर रिएक्टेंट ना। बताओ रिएक्टेंट पहले कितना था, ए, बाद में कितना हो गया, ए माइनस एक्स। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, लिखना हो तो के इक्वल टू 2.303 बाय में टी। लॉग बताओ क्या लिखूं मैं? पहले कितना था आपका ए,
बी से मतलब नहीं अपने को। कितना था ए आपका? ए। यहाँ नीचे क्या आएगा आपका? ए माइनस में एक्स छापो। हाँ 1045। क्लियर ना? ये दूसरी फॉर्म है बस। सम टाइम कभी दिख गया तो टिक मार्क करने लग रहेगा आपको। ख्याल मत जाना कि ये सब क्या लिखा गया। ठीक है, ए ए अपन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने ए नॉट मानी है, तो ये 80 है। सॉल्व करना आप लोग अच्छे से पूरा। परसों में लूंगा, डाउट क्लास लूंगा खाली बस आपकी मैं, परसों के दिन। तो आपको जो भी डाउट रहेगा इसमें, 1 से लेके 120 सॉल्व करना आप लोग। डाउट आप लोग करना पूछना परसों के दिन। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन डाउट भी आएंगे आपको थोड़े मोड़े, तो हम देख लेंगे क्लास में फिर। मोस्टली मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, बस नोट्स रिवाइज करना अच्छे से पूरा, काम हो जाएगा। हो गया लिख के सबका, ये वाला क्वेश्चन? तो एक ये वाला भी होता है, एक ये वाला भी होता है। मोस्टली हम यूज ये वाला करते हैं, बट कुछ एमसीक्यूज में ये भी लिखा आता है। ठीक है, तो अब देख लेना जो भी है। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन करके लिखा आता है। हमने अब तक पता सॉल्व किया था परसेंटेज टर्म्स में, इतना घट गया 10%, 20%। यहाँ पे अलग भाषा लिखी, क्या लिखा है? 1/10 घट गया। कितनी देर में घटा है? 2.303 मिनट में। बताओ, इस केस में क्या लेंगे? ए नॉट। वहां पे क्या लिया था हमने? 100% ना। बट यहाँ पे कहानी फ्रैक्शन में है। And क्या होता है फ्रैक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। पता है आपको ना फ्रैक्शंस? जैसे 1/3, 1/4, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लेंगे ए नॉट फिर? 1। आप चाहो तो यू कैन कन्वर्ट इन परसेंटेज तो भी चल जाएगा। कितना होगा 1/10 मतलब? 100%, 10% ना। क्या होगा ये? चाहो तो वैसे, चाहो तो ऐसे कर लो। ए नॉट इज 1, तो 80 कितना बचेगा फिर? इतना घटा है ना, तो कितना बचेगा फिर? 1 - 1/10। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 था, कितना घट गया है? 1/10। तो 1/10 घटा दो यहाँ पे, ये क्या बनेगा मिलेगा फिर आपको? 10। आप चाहो तो कर सकते हो, करना हो परसेंटेज में भी। बताओ क्या होगा? ये 10% होगा फिर, है ना? तो कितना घटा है? 10%। तो पहले कितना रहा होगा? 100। बाद में कितना होगा? वो 90% ना। तो भी कर सकते हो आप चाहो तो, आपकी इच्छा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो बुक में। 80 चल गया पता, एरोड चल गया पता। सिंपल की का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 बाई में टी। टी इज वॉट? टी सेम दे रखा है आपको। लॉग में ए नॉट, ए नॉट इज 1 डिवाइड बाई 80, 80 इज 9/10। 10 को ऊपर भेज दो, सॉल्व कर लो, आपका क्या आ गया? क्या हुआ? ये इससे पट गया, तो आंसर मिलेगा आपका यहाँ पे लॉग में 10/9। हाउ टू सॉल्व 10/9? हाथ से? अरे बोलो। log 10 माइनस, क्या होता है log 10? 0, 0, 1। log 9, 95 वैसे लेते वैल्यू, इट इज 0.0। खत्म। तो इस तरह से भी आप चाहो को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, यू कैन सॉल्व इन फ्रैक्शन ऑल्सो, यू कैन सॉल्व इन परसेंटेज ऑल्सो। आपकी श्रद्धा जहाँ बैठ रही है वहां आप करो। ठीक है, बस तो ये अपना पूरा होता है, खत्म। टेस्ट बुक पढ़ना आप लोग, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी बोर्ड में।
अप्रैल में शादी का कौन सा सीजन होता है, शादी का? कौन से महीने में शादी उदी होती है ज्यादातर? शादी उदी होती कि नहीं होती यहाँ पे? होती है ना? कौन सा महीना होता है? दिसंबर से होता है क्या? ये जो बज रहा है ये शादी वाला है, क्या वाला है? अलग ही है। 19 जनवरी। बहुत फास्ट टाइम जा रहा है। टेंशन मत, टेंशन मत लो। दिन बहुत फास्ट जाएंगे। एक दिन आप 12th में आ जाओगी। मार्च में शायद आपका एग्जाम होगा, फिर आप आ जाओगे 12th में। और ये पढ़ रही है 12th का चैप्टर है वैसे। ठीक है। तो बस यहाँ तक ही है हमारा रहा सफर। कल हम बात करेंगे आगे। क्या बेटा, ही क्यों कर रहे हो इतना? इतना हंस क्यों रहे हो? थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो। देखिए मार्क्स 20 से नीचे आए आके मिले मुझे। बेटा गली बॉय तुम आओ पहले तो, तुमसे बात करनी है। ठीक है। हरे कृष्णा।